हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का आज हम लोग डिटेल्ड वन शॉट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। हालांकि 12वीं क्लास में इस चैप्टर का कोई लेना देना खास नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप हर बार की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि हल्का फुल्का फोकस के साथ चीज़ों को समझते रहेंगे, आराम से नोट करते हुए चलेंगे और मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देते हुए चलेंगे तो चैप्टर आपका बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसी के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डले हुए हैं, राइट। और फिर दूसरी एक्सरसाइज मिसलेनियस है जिसके अंदर आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट तो होते नहीं है, यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो आज हम इस पर्टिकुलर डिटेल्ड वन शॉट के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस नॉट ओनली फ्रॉम दी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी हम लोग क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। ठीक है। सो बिना किसी विलंब के स्टार्ट कर दें क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटी सी और प्यारी सूचना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसे इस पर्टिकुलर चैनल सीबीएसई क्लास वीडियोस पे हम लोग 11th एंड 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं, यानी कि हर चैप्टर के आपको वन शॉट्स मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, स्ट्रैटेजी सेशंस मिलेंगे और इसके अलावा एग्जाम स्पेशल सेशंस सारे हम लोग इसी चैनल पे करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक और चैनल है विद्या वाइज क्लास 11th एंड 12th, जो कि हमने रिसेंटली बनाया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि बच्चा रेगुलर होकर अगर पढ़ना चाहता है तो वो एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई हमेशा करता रहे। तो यानी कि हर एक्सरसाइज के हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पुट करते हैं, हर एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वहाँ पे डालते हैं, सो दैट कि आप निरंतर रेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई करते रहें। सो प्लीज़ आप विद्या वाइज क्लास एंड 11th एंड 12th चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको टाइमली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपकी फीड में आते रहें और आपको पता चलता रहे कि उस चैनल पे पर्टिकुलरली आज की तारीख में क्या क्या अपडेट हो रहा है। और हम उस चैनल पे बहुत फास्ट चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा अपनी एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल। आप सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भैया चैप्टर के माइंड मैप पे, तो छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे नहीं, लेकिन ठीक ठाक नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हैं सब छोटे छोटे, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के कॉन्सेप्ट हैं, तो जल्दी जल्दी उनको कवर करते हुए चलेंगे। सो स्टार्टिंग से ही अगर आप देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखना है। पावर ऑफ आइटा, फैलेसी, आइडेंटिटीज और मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को फीड नहीं करना है, एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे। ये तो सिर्फ एक माइंड मैप है कि जिससे कि हमें पता रहे कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यार? अपने पास इतने सारे नंबर्स थे, तो रियल नंबर्स था, इंटीजर्स थे, रैशनल नंबर थे, है ना, और इरेशनल नंबर थे, फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ गई। तो देखो ज़रूरत तो पड़ी है, ठीक है ना। और ज़रूरत तो अपने को 10वीं क्लास से थी, हालांकि हमने उस पर बात नहीं करी कभी भी, लेकिन आओ आज बात कर ही लेते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स कंसिडर सिचुएशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, और मैंने आपको कहा कि भैया इसके मुझे क्या चाहिए सर, रूट्स चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, इसके रूट्स निकालने के लिए आपके पास एक ही पुराना देसी फॉर्मूला है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है। यही फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे रूट्स। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ना b² - 4ac, ये एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे हम इसको, याद है आपको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। फिर हम लोगों ने बोला भी था कि यार d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, राइट। फिर अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको बोला था कि सर रियल एंड इक्वल रूट्स, तब उस टाइम पे दोनों रूट्स क्या होते थे, इक्वल हो जाते थे अगर d का वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन एक सिचुएशन बच्चों ये भी आती थी d < 0, जब हम बोलते थे कि d < 0 का मतलब क्या है, देयर विल बी इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। और तब हम चुप हो जाते थे, याद है आपको ये सिचुएशन, इमेजिनरी रूट्स बोल के फिर हमारे टीचर कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है।
तो क्योंकि तब वो सिलेबस में नहीं था। इमेजिनरी रूट्स, जैसे रियल रूट्स बेसिकली क्या होंगे, दो रियल नंबर्स होंगे, तो इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे, दो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, राइट है क्या। सो बेसिकली जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर्स क्या हुए, अब इमेजिनरी नंबर्स की जगह ही तो हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो इमेजिनरी रूट्स जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमें जो इमेजिनरी रूट्स की ज़रूरत पड़ी कि भैया दो इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या यार। इतने सारे नंबर्स तो पहले से थे हमारे पास, रियल नंबर था, रैशनल था, इरैशनल था, इंटीजर्स थे, फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत पड़ गई। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स अब ज़रूरत तो पड़ी है, लेकिन पड़ी कहाँ थी, तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें यार, इतने सारे नंबर्स तो थे हमारे पास, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड अवर इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों। तो ज़रूरत तो पड़ी है, और कहाँ पड़ी है हमें, 10वीं क्लास में, लेकिन तब हमने इसके ऊपर बात नहीं करी, ठीक है, क्योंकि तब ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं थी। आओ मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन को रिकॉल कराता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, और मुझे इसके क्या चाहिए सर, रूट्स चाहिए सर। क्या चाहिए सर, रूट्स चाहिए। अब रूट्स चाहिए तो इसके लिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर, एंड द फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, यही है भैया फॉर्मूला, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान हो तो ये b² माइनस 4ac को मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलता था ना, b² माइनस 4ac को मैं क्या बोलता था, डिस्क्रिमिनेंट बोलता था। और इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कुछ सिचुएशंस थी कि अगर ये d ग्रेटर देन 0 होता था तो हम लोग बोलते थे कि भैया दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे ना, टू डिफरेंट रियल रूट्स, दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे अपने को। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि भाई अगर d की वैल्यू अगर 0 हो जाती थी बच्चों, तो उस टाइम पे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि दो रियल रूट्स होते थे बट दोनों के दोनों इक्वल होते थे। लेकिन एक सिचुएशन होती थी स्टूडेंट्स, जब d लेस देन 0 होता था तो हम चुप हो जाते थे ये बोल के कि टू इमेजिनरी रूट्स, देयर विल बी टू इमेजिनरी रूट्स। अब स्टूडेंट्स सोचो जरा यार, जो रियल रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे भाई। मान लो दो रूट आए, 2 और 3, तो वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इमेजिनरी नंबर्स कैसे होंगे यार। कभी हमने सोचा कि यार इमेजिनरी रूट्स बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स से आएंगे, और बेसिकली इमेजिनरी नंबर होगा कैसा, कभी हमने सोचा। चलो इसको सोचेंगे आज, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ कब रही है। इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ रही है जब d लेस देन 0 है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, यानी कि जब स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट, यही तो d है, जब ये नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ रही है तब हम नंबर्स को इमेजिनरी कैटेगरी में ले जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं √-64, तो आपसे अगर मैं बोलूं √-64, आप इमेजिन करो, आप कुछ आंसर दे नहीं पाओगे अभी। √-64 कुछ आंसर दे पाओगे क्या अभी? कहने लगा सर बता नहीं पाएंगे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कल्पना ही कर सकते हैं सर। हाँ 64 होता तो स्क्वायर रूट 8 बता देते, लेकिन -64 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स इसी को सॉल्व करने के लिए, है ना, मैथ्स में एक हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड वो था एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी को, है ना, एज्यूम किया।
है ना, यूनिवर्सली, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड, कि हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई मान के चलेंगे। आई मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी, कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम खुद भी सोच भी नहीं सकते कि क्या ही होगा, तो हम कह रहे हैं कि यार स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग एक इमेजिनरी क्वांटिटी आई मान लेते हैं, राइट है क्या। तो इस आई को हम लोग वैसे मैथ्स में आयोटा बोलते हैं। आयोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ आई है ना, आई फॉर आइसक्रीम, वो बेसिकली ग्रीक लेटर्स में आयोटा बोलते हैं उसको, है ना। ग्रीक लेटर्स में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, कापा, आयोटा, लैम्डा, म्यू, है ना, तो ऐसे से नाम होते हैं, तो ऐसी आयोटा वहीं का नाम है बेसिकली। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आई एक इमेजिनरी क्वांटिटी एज्यूम कर लिया। दिस इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। आई स्टैंड्स फॉर बेसिकली इमेजिनरी क्वांटिटी। सो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अब इससे फ़ायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बेसिकली आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हम ले सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग -1 ले सकते हैं। तो कल तक जिस -64 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पा रहे थे, उसको हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू -1, और इस -1 की जगह में आई स्क्वायर लिख दूं क्या सर, और अब मैं इसका स्क्वायर रूट तो लिख सकता हूं ना 8i, राइट। नाउ रूट ऑफ -64 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -64 एक इमेजिनरी नंबर आ गया 8i। दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। आया कुछ समझ में, राइट है क्या, ठीक है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। क्या लगा सर, ठीक है इमेजिनरी नंबर तो बता दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, ये रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनते हैं। यानी कि एक रियल पार्ट होगा, रियल नंबर होगा, और एक इमेजिनरी नंबर होगा, उसको मिला के बनते हैं, ठीक है सर। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है सर, उसको मिला के बनते हैं। देखिएगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z से। और उसमें क्या होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रियल नंबर लेट्स से हमने a मान लिया, और इमेजिनरी नंबर दुनिया में कोई भी होगा उसके आगे i लगा हुआ होगा, जैसे 8i, 3i। सो इमेजिनरी नंबर कैसा होगा, मान लो लेट्स से मैंने bi मान लिया। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इस फॉर्म का होता है ना, z से डिनोट करते हैं और a प्लस bi। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर से क्या लेना देना है कि उसके अंदर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी कि उसका एक पार्ट रियल है ना, और एक पार्ट क्या है बच्चों, उसका इमेजिनरी पार्ट है, राइट है क्या। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जनरली आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, मान लो z बराबर एक ये रियल पार्ट हो गया प्लस ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होता है, राइट है क्या। सो कैसे एक स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई, राइट है क्या। फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिए, मज़ा ही आ गया। जब मुझे पढ़ाने में मज़ा आया तो तुम्हें पढ़ने में कितना मज़ा आया होगा यार, है ना। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो अब जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, ठीक है ना, कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है, दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, और स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जांपल के तौर पे 2 + 3i, 5 + 6i, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्दर ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये पूरा का पूरा पेज नोट करिएगा प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ तो लिया ही है, राइट है क्या। सो एक बार इसको जरा देख लेते हैं। अगर लेट्स से z इक्वल्स टू लेट्स से मेरे पास मान लो सिचुएशन ये है, मेरे पास लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। लेट्स से देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 5 - 6i, राइट है क्या। लाइक 5 - 6i इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो दिस इज अवर रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, जिसमें विदाउट i अपने पास पार्ट है। एंड देन व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को मैं ऐसे लिखता हूँ, और ये कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ i होता है, कोफिशिएंट ऑफ i। तो कोफिशिएंट ऑफ i इज -6, रियल पार्ट ऑफ z इज 5, ठीक है। सो
कभी भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट चेक करना आना चाहिए। तो रियल को आर ई से डिनोट कर रहे हैं, इमेजिनरी को आई एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें फर्दर है ना, एज पर अवर चैप्टर क्या पढ़ना है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ठीक है ना। सो कंसीडर है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे छोटा सा, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहली बात तो एक चीज समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की क्वांटिटी है कि जहां कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना, नो कंपैरिजन। मतलब हम इंसानों से तो बहुत बढ़िया हैं, हम इंसानों से तो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है ना, नो कंपैरिजन एट ऑल। आपको बताऊं मैं कि आप एक बात समझो कि इमेजिनरी नंबर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं है ना, जिसके अंदर एक रियल पार्ट भी है, एक इमेजिनरी पार्ट भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो आप जिंदगी में कभी ये नहीं बोल पाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, राइट, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे छोटा है। कंपैरिजन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन नहीं होता। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। कैसे इक्वल हो सकते हैं, राइट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन ओनली बी इक्वल, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इक्वल, राइट। अब कैसे हो सकते हैं वो इक्वल, तो मान लीजिए लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस या फिर मैं बोलूँगा A प्लस IB, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज X प्लस IY, राइट है क्या। सो अगर इफ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना बच्चों, Z1 बराबर Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया इसका मतलब तो ये हुआ ना, इट इम्प्लाइज तो ये हुआ ना भैया कि A प्लस IB बराबर X प्लस IY होगा। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि A विल बी इक्वल टू X होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि I के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, राइट है क्या स्टूडेंट्स। आप मेरी बात समझे क्या। तो भैया मैंने आपको सिंपल सी इतनी बात बताई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या Z1 इज लेस देन Z2, दिस इज मीनिंगलेस, है ना, ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना, दिस थिंग्स आर मीनिंगलेस, राइट, मीनिंगलेस। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, राइट है क्या। और जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ I, है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ I और इसका कोफिशिएंट ऑफ I इक्वल होगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, ठीक है। तो इस पर एक छोटा सा प्रश्न करते हैं फ्रॉम द NCERT और समझते हैं कि बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। फटाफट से इसको स्टूडेंट्स प्लीज नोट करिएगा प्लीज। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा मज़ेदार है, अपना फ़ोन खोल लो ना सर एक बार। अबे यार तुम लोग फ़ोन खुलवाते रहते हो, पहले नोट तो करो, नोट तो करो। आज तुम्हें अच्छी चीज़ सुनाता हूँ, एक बढ़िया वाली आज जोक नहीं है, आज जोक नहीं, आज जोक के अलावा कुछ अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। मतलब सिखाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। सिखाता तो मैं अच्छी चीज़ें ही हूँ। तो आज बारिश का मौसम है, आज बारिश का मौसम है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है सुबह से, झमाझम बारिश, ठीक है। तो उसी की ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, शेर है, और मतलब इतना प्यारा शेर है कि इसको आप रिलेट करेंगे किस चीज़ से, कि ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना हर कुत्ते का एक दिन आता है, ठीक है ना, तो इसलिए ठीक है तुम्हारा भी एक दिन आएगा, ठीक है। चलिए तो सुना रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है कि भैया कि बहुत गुरूर था, बहुत बहुत गुरूर था सूरज को अपनी शिद्दत पर, ठीक है। सूरज बहुत शिद्दत से रोज निकलता है, सुबह निकलता है शाम को जाता है। सो बहुत गुरूर था सूरज को अपनी शिद्दत पर, सो एक पल ही सही बादलों से तो हार गया। ठीक है, एक पल ही सही पर बादलों से तो हार गया, ठीक है। तो कई बार अपने दुश्मन को भले एक पल के लिए हरा दें, लेकिन एक बार जो हराने का मज़ा है ना, हा, मज़ा ही आ गया भाई, ठीक है।
एक बार जो बच्चा हमेशा टॉप कर रहा है ना, एक बार उसको पीछे कर दो बस। अलग ही मजा है। तो इस बार आपको अपने क्लास के टॉपर को एक बार ही सही पर पीछे करके दिखाना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं ना, एक क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 4x plus i 3x minus y 3 plus i minus 6 where x and y are real numbers then find the value of x and y। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आई तो आपने कहा था पहले बाद में लिखते हैं। बेटा तू पहले लिख ले, चाहे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहे आप पहले लिख लो आई को, चाहे बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इमेजिनरी क्वांटिटी है वो तो इमेजिनरी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि भैया हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बच्चों इक्वल हैं, ठीक है, राइट है क्या, तो हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो कंपेयरिंग दीज टू इक्वल नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट, ठीक है ना। तो रियल पार्ट कौन है? जो बिना i के वाला पार्ट है, जिसमें i नहीं है, तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब जो i का कोफिशिएंट है, दैट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, i के कोफिशिएंट के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, एंड यहाँ से 3 और x की वैल्यू 3/4 मेरे भाई माइनस y इक्वल टू -6। तो वी कैन से बच्चों y इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज 9/4 और प्लस का 6, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 3 9/4 और इट इज +6, तो यानी कि 4 6 24। सो 24 और 9 यानी कि 33/4। तो कई बार ऐसी क्वांटिटीज आ जाती है ना 33/4, अपने को लगता है अपना ही आंसर गलत होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। आप फोकस्ड होकर कैलकुलेशन किया करो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आपके सही आंसर, जैसे मैथ्स टीचर का कॉन्फिडेंस हाई क्यों होता है? क्योंकि उसने अगर 100 बार कैलकुलेशन करी होगी ना, तो 95 बार उसकी कैलकुलेशन सही होगी, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस कैलकुलेशन को लेकर बढ़ता है, ठीक है। सो x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू 33/4, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी नंबर पढ़ते हैं तो आपने एक पैटर्न देखा होगा। तो हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए, राइट है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भाई, क्या एक क्वेश्चन है कि जैसे रियल नंबर जुड़ जाते थे, 2 + 3 5 हो जाता था, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते होंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते होंगे। तो ये क्यूरियोसिटी है एक। तो आइए हम लोग ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ घटा गुना भाग कैसे होता है, राइट है क्या। चलिए तो फर्दर प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। अब इस चीज को बोलते हैं वो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं ना, टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, CN से डिनोट कर रहा हूं। तो लेट्स से Z1 मेरे पास A + IB है, राइट, एंड Z2 मेरे पास C + ID है। तो जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों जोड़ता हूं ना, तो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, मैं रियल पार्ट को रियल से जोड़ता हूं। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, है ना। हम एक जैसी क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। सो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड, यानी कि रियल को मैं रियल से जोड़ूंगा, प्लस I मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ूंगा, ठीक है। क्लियर है क्या? मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ूंगा। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे IB था सर, ठीक है ना, फिर यहाँ पे सर प्लस ID था, और आप चाहो तो बाद में I कॉमन ले लो, राइट, सेकंड स्टेप में I कॉमन ले लो। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, आराम से हौले हौले पढ़ना है हमें। सो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के भी क्या आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या मेरे भाई? जल्दी बोलिएगा, राइट है क्या? अच्छा, अब घटाते कैसे हैं, है ना, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। तो टू सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा, टू सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत अच्छे से कर लेना, तो हमें उस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वही हो भी रहा है, ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको
बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगे। अरे मेरे भाई क्या हो गया, इसका तो क्लोन ले जाना था ना इधर। यस, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे कैसे भैया, Z1 माइनस Z2, ठीक है। मान लो अगर मैं Z1 माइनस Z2 कर रहा हूं तो मैं रियल पार्ट को रियल से घटाऊंगा ना, A माइनस C, राइट, और फिर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को, राइट, अगर आप देखो ना, अगर आप ऐसे भी कर दो ना, A प्लस आई बी है जी, राइट, जैसे आप बचपन में करते थे सब्ट्रैक्शन वैसे ही कर दो यार। तो देखो ना आपके पास क्या आएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो A प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। तो अब बहुत ध्यान से देखोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखोगे, प्लस आई इट इज B माइनस डी, ठीक है ना। सो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अरे जल्दी बोल मेरे भाई, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो गाइस। कहने लगा सर वो पिछले वाला जो शेर था सुनाया था ना आपने, उसमें मज़ा नहीं आया, अच्छे वाला सुना देना आगे चल के, बढ़िया बेहतरीन सुनाऊंगा तेरे को बेटा, बढ़िया वाला जोक सुनाऊंगा आज, ठीक है। चलिए सो गाइस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं ना, कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आई बी, और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आई डी, ठीक है। क्लियर है क्या, चल बेटा अब Z1 इंटू Z2 करोगे बच्चों, तो मतलब A प्लस आई बी की मल्टीप्लाई C प्लस आई डी से होगी। तो इसका रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। नहीं रखने की जरूरत है तो नहीं भी रखना है ना, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। A की C से होगी मल्टीप्लिकेशन, फिर A की आई डी से होगी तो प्लस आई ए डी, ठीक है। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो मतलब प्लस आई बी सी, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी तो इसका मतलब कितना होगा, आई, इसकी जब इससे कर रहे हो तो आई स्क्वायर बी डी। और ध्यान करो बेटा का कि आई बराबर होता था रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर कितना होगा, इट इज माइनस वन ओनली, ठीक है। तो यानी कि आप अगली लाइन में क्या कर दोगे, बहुत ध्यान से देखना, इसमें तो आप आई कॉमन ले लो, चाहे ना भी लो, देखो अभी चाहे ना भी लो, आप यहां से लेके यहां तक तो देखेंगे ना बहुत ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की कहानी तो सेम ही रहेगी बच्चों। और आई स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, माइनस वन लिख दोगे, यानी कि माइनस बी डी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये Z1 इंटू Z2 था, तो ज़रा समझिएगा, मैं आपको हौले हौले इसलिए समझा रहा हूँ, आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो AC माइनस बी डी, ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ लिख देंगे, प्लस आई कॉमन लेके AD प्लस BC, AD प्लस BC, राइट है क्या। सो ऐसे करके मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी चीज़ आपको और, अच्छा इसके अंदर NCERT में प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, प्रॉपर्टीज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है ना, बेकार वाली प्रॉपर्टीज़ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, छोड़ो। एक चीज़, छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। क्या लगा सर, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, है ना। अब डिवीजन तो सिखाओ, डिवीजन सिखाऊंगा अभी, रुक जा, डिवीजन सिखाऊंगा बेटा तेरे को, डिवीजन सिखाऊंगा। बट उससे पहले व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं सिखाना चाहता हूं आपको क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, जैसे हम लोग बचपन में मतलब 8th 9th में x इंटू वाई प्लस जेड कितने चौड़े से कर देते थे ना, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ऐसे कर देते हैं ना। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम कर पाएंगे हम? मान लो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है, या Z2 माइनस Z3 है, तो हम कर पाएंगे? हाँ कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी जो
हम लोग सिंपल अलजेब्रा में करते थे, मल्टीप्लाई, एडिशन वगैरह, है ना, वेरिएबल्स को लेके, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स की जो स्टडी थी वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलिए, ये पूरी की पूरी एंटायरली चीज़ें नोट करिएगा। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? चलिए, अब जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है इस पे एक आधा प्रश्न कर लें तो थोड़ी सी क्या होता है ना कि थ्योरी चलते रहती है, उसके बाद बीच में एक आधा प्रश्न आ जाए ना बढ़िया सा, तो मज़ा आ जाता है। क्वेश्चन पे प्रोसीड कर लें क्या? चलिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं बेसिक से और उसके बाद वापस से आएंगे। और क्योंकि हमने एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया है, तो डिवीजन रह जाएगा, फिर डिवीजन पढ़ाएंगे। ठीक है, सो पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना। आइए, अब वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मैं कर तो सकता हूं इसको, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ेंगे, तो वापस से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यार। ठीक है, मतलब ये पहला ही क्वेश्चन करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, हम पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग अपने माइंड मैप को रेफर करें स्टूडेंट्स, सो ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, माइंड मैप को रेफर करें तो हमने इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, यस, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, यस, एडिशन पढ़ लिया, यस, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, यस, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, यस। तो अब हम क्या कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं और पावर्स ऑफ आई, है ना, आयोटा, राइट, ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। उसके बाद की जो चीज़ें हैं, राइट, फिर उनको कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक पहले कुछ क्वेश्चंस, फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्या होगा ना, थोड़ा सा अपना झूला ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब पहले पढ़ते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली देखिए, जब मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी। ठीक है, राइट है क्या? अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट से मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, राइट है क्या? अब वो कहते हैं कि सर डिवीजन करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो कि Z1 इंटू Z2 का इनवर्स। अब बेसिकली आप देखो ना, 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। सो डिवाइड करने की जगह हमने 4 का इनवर्स ले लिया, मतलब वही है 1/4 एक्चुअली 4 इनवर्स ही होता है, राइट है क्या? सो बेसिकली अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, राइट है क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो यानी कि इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, सो ये निकालते कैसे हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं। अगर एक बार हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई तो हम कभी भी कर सकते हैं, अभी पीछे सीख के आए हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं। सो देखिए, अगर मुझे लेट्स से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z2 की पावर -1 चाहिए, तो यानी कि मैं 1/Z2 लिखूंगा और 1/Z2 कितना है, इट इज C प्लस आई डी। अब क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मैं यहां पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉन्जुगेट से। तो जरा समझिएगा, बेसिकली Z2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, C प्लस आई डी, तो Z2 का कॉन्जुगेट है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी, कॉन्जुगेट ऑफ, है ना, Z2 आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉन्जुगेट ऑफ Z2, यस, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को हम लोग Z2 बार से डिनोट करते हैं और बेसिकली C प्लस आई डी की जगह इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग जो है रैशनलाइजेशन में करते थे, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर है क्या, राइट है क्या? सो बेसिकली जब मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं Z2 इनवर्स निकाल रहा हूँ
तो मैं क्या करूँगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऊपर नीचे, राइट। तो उससे क्या होगा बच्चों, जो Z2 का इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, राइट। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या होगा भैया, C का स्क्वायर, फिर माइनस IDC, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि प्लस IDC, और प्लस ID और माइनस ID, तो यानी कि माइनस का I स्क्वायर D स्क्वायर। इससे तो ये खत्म हो गया, राइट। और I स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। I स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात तो हमें, पहली बात तो ये समझ में आई कि ज़िंदगी में एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में उनके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि A प्लस IB और A माइनस IB की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे भाई, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो हम अल्टीमेटली क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि Z2 इनवर्स, यानी कि 1/Z2। तो C प्लस ID का हमने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इट इज C माइनस ID, ठीक है ना, C माइनस ID। अब चाहूँ तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक और पार्ट से तोड़ सकता हूँ, दिस अपॉन दिस लिख दूंगा, यानी कि C अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे ऐसे, तो ये अब मेरे पास कौन सी फॉर्मेट हो गई बच्चों, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म हो गई, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। और चाहूँ तो मैं नहीं भी तोड़ूंगा, तो मैं ऐसे डिस रहने दूंगा, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। कल को हमसे कोई बोलेगा कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो हम लोग निकाल देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो यानी कि Z1/Z2 करने के लिए Z1 की मल्टीप्लाई Z2 इनवर्स से और Z2 इनवर्स ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये हमें कैसे समझ में आएगा कि भाई अब देखो, अगर मुझे Z1/Z2 करना था, तो अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, Z1 मेरे पास A प्लस IB है, राइट, और इसकी मल्टीप्लाई मैं Z2 के इनवर्स से कर लूँगा, और Z2 का इनवर्स कितना है भैया, इट इज़, ये Z2 का इनवर्स ही आ गया ना, C अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और प्लस I, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस D अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने की जगह, है ना, डिवीजन तो सीधा हो जाता है ना कि 12/6 6 2 12, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कि हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 3 हिस्सों में तोड़ देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो काम हमने किया है। तो ये जो पूरा का पूरा हमने किया है ना, ये क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिलहाल, लेकिन सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ नोट कर लीजिए बच्चों, प्लीज़, है ना, ये बात नोट कर लीजिए कि सर डिवीजन कैसे होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिवीजन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, ये सारी तमाम बातें नोट कर लीजिए। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसको नोट करने के बाद हम एक छोटू सा कॉन्सेप्ट पावर्स ऑफ आई, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था ना, तो उसमें आई की पावर 19 थी, तो डिफरेंट पावर्स ऑफ आई को कैसे डील करेंगे, राइट। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और उसके बाद हमें इतने कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि हम लोग 4.1 के तमाम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट है क्या। चलिए फटाफट से नोट करिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पावर ऑफ आई पे। तो देखो, पावर ऑफ आई इज वेरी सिंपल। आप आई की पावर, खाली आई की बात कर रहे हैं तो √-1 है, आई स्क्वायर कर ले रहे हैं तो -1 हो जा रहा है ये। अच्छा, आई क्यूब करेंगे तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 -1, तो -1 इंटू आई यानी कि -i। और आई की पावर 4 करेंगे स्टूडेंट्स, सो आई की पावर 4 इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर, इट इज 1। तो यानी कि आपको क्या समझ में आ गया भैया,
है ना। यहाँ से आपको 4 बातें समझ में आ गई कि यार आई की वैल्यू √-1, ठीक है, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i एंड आई की पावर 4 इज 1। ये बात याद रहेगी क्या? आई की चारों पावर्स याद रहेंगी क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? यस, ठीक है। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग और हायर पावर्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हायर पावर्स की कैसे? देखो, इन्हीं का इस्तेमाल करके कभी आप सोचो कि आई की पावर 4k है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर मान लो, आप नेचुरल नंबर मान लो, है ना, वेयर के इज एनी नेचुरल नंबर। तो हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं क्या? आई की पावर 4 पावर k, और आई की पावर 4 तो 1 होता है, तो 1 की पावर k तो 1 ही होगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई की पावर 28 का वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहोगे कि सर आई की पावर 28 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आई की पावर 4 और पावर 7, क्योंकि 4 7 28 हो जाएगा ना, राइट है क्या? और आई की पावर 4 तो 1 होता है, तो 1 पावर 7 इज 1, ठीक है ना। सो यानी कि आप क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि सर आई की पावर 4k हमेशा 1 होगा, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं क्या? ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन समझिए जरा आप। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आई की पावर 4k + 1, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से, आई की पावर 4k × i, राइट, और आई की पावर 4k तो 1 होता है, तो 1 × i इज i, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लो मैं आई की पावर 29 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप क्या लिखोगे? आई की पावर 28 + 1, यानी कि आई की पावर 28 × i, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही कहता है ना भैया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि सर अगर a की पावर m × a की पावर n है, तो हम लोग a की पावर m + n लिख देते हैं उसको, ठीक है ना। सो आई की पावर 28 × i, और 28 पावर जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4 पावर 7, ठीक है ना, × i। अब आई की पावर 4 1 और 1 की पावर 7 1, तो 1 × i इज i। तो आई की पावर 4k + 1 i होता है, एंड दैट्स हाउ आई की पावर 29 हमारे पास क्या आ गई बच्चों? कितनी आ गई? i आ गई, राइट है क्या? क्लियर है क्या? तो इस चीज़ को मैं यहाँ नोट कर दूँ क्या? इस चीज़ को मैं यहाँ नोट कर दूँ क्या? ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। बेसिकली देयर आर सेवरल डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है। एक बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स हमने यहाँ बना दिया, राइट, और उसके बाद में डिफरेंट बॉक्सेस बना रहा हूँ सो दैट कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? और एग्जाम्पल बता देता हूँ, चलिए अब जरा समझिएगा बच्चों। अब यहाँ पे मैं ये अपडेट कर दूँ ना कि आई की पावर 4k + 1 i होता है, सो यानी कि आई की पावर 4k + 1 कितना होगा? i होगा, ठीक है सर। ये बात याद रहेगी आपको, राइट है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा दे रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा एग्जाम्पल और देखिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि आई की पावर 4k + 2, क्योंकि आई की पावर 4k हो गया, आई की पावर 4k + 1 हो गया, आई की पावर 4k + 2। ये मैं 4 का मल्टीपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आई की पावर 4 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी चीज़ से होगी तो वो क्वांटिटी आ जाती है, तो 1 के साथ डील करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 4k × i², तभी पावर ऐड होगी, तभी पावर ऐड होगी। और आई की पावर 4k तो मेरे पास कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो 1 × i², और i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो मेरे पास आई की पावर 4k + 2 कितना हो जाएगा? इट इज़ -1, ठीक है। क्लियर है क्या? राइट, तो इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैंने आई की पावर 30 लिया, तो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई की पावर 4 × 7, 4 7 28 + 2 30, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू या तो मैं डायरेक्ट -1 लिख दूँ,
क्योंकि मुझे पता है कि पावर 4k प्लस 2 कितना होता है -1, वेयर k इज व्हाट बच्चों, k इज अ नेचुरल नंबर मान लेते हैं ना, k इज, है ना, हियर k इज नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपल। या फिर इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि i की पावर 4 पावर 7, तो 4 7 28 इंटू आई स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी तो भैया 1 हो जाएगी और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो इसी चीज को मैं यहां पे कैसे लिख दूंगा, i की पावर 4k प्लस 2 बराबर इट इज आई स्क्वायर एंड दैट्स वाई इट इज -1, राइट है क्या, क्लियर है क्या? अच्छा, एंड देन फाइनली मुझे बच्चों क्या करना है, i की पावर 4k प्लस 3, है ना, i की पावर 4k प्लस 3। सो फाइनली मुझे i की पावर 4k प्लस 3 देखना है बच्चों, ठीक है। सो 4k प्लस 3 को कैसे देखेंगे, मान लो मैं i की पावर 4k प्लस 3 कर रहा हूं, तो इट इज, वी कैन से i की पावर 4k इंटू आई क्यूब, और i की पावर 4k होता है 1 और i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -i, ठीक है ना, -i, सो -i हो जाएगी, तो आंसर इज -i, ठीक है। सो यहां पे मैं इसको पहले अपडेट कर देता हूं, ठीक है, और फिर इसका आपको मैं एग्जांपल बता दूंगा, इट इज -i, ठीक है, राइट है क्या? चलिए, टू नोट, है ना, ये भी नोट डाउन करने की चीज है। तो ये तो हायर पावर्स है ना, हायर पावर्स ऑफ i को कैसे डील करना है, हायर पावर्स ऑफ i को यानी कि आयोटा की हायर पावर्स को कैसे डील करना है, इस हिसाब से डील करना है। हायर पावर्स को कैसे डील करना है, 4 से डिवाइड करके एंड देन उसको बेसिकली डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म, यानी कि 4 × k + 3, ठीक है। सो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे यहाँ पे लेट्स से मैंने -i लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से i की पावर, लेट्स से मैं 31 ले लूँ, तो i को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 7 28 प्लस 3 31, सो ये i की पावर 4 पावर 7 इंटू आई क्यूब लिख सकता हूँ मैं भाई, 4 7 28 और 3 31, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वांटिटी तो 1 होती है और आई क्यूब होता है -i, तो ऐसे -i आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या? सो ये पूरी की पूरी जानकारी बच्चों नोट करिएगा, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल हायर पावर्स ऑफ i तक बता दिया है कि कैसे बेसिकली हम लोग उसको करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? चलिए फटाफट से तो नोट कैसे करना है भैया, सर ये तो हमने आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 लिख के बताइए आपको, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने हायर पावर्स ऑफ i को, ठीक है, डील करना सिखाया कि अगर भैया i की पावर 28 है तो देखो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो i की पावर 28 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बच रहा था जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो i की पावर 28 की वैल्यू 1 और इंटू आई, ठीक है। तो ऐसे 4 से डिवाइड करके हम लोग हमेशा इसको तोड़ सकते हैं और हमेशा हायर पावर्स ऑफ i को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। अब हम इसको पर्टिकुलरली ये जो एंटायरली हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, है ना। फटाफट से नोट करिएगा प्लीज। चलिए इस एंटायर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बल्कि जो प्रीवियसली हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तब जाके हम लोग फिर नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलें आगे, क्या जोक हो जाए? चलिए एक जोक मेरी तरफ से आपको। एक दिन एक आदमी कह रहा है कि भाई सूर्यदेव जब वर्षा आती है तो आप क्यों नहीं आते हो? सोचो सूर्यदेव ने क्या रिप्लाई दिया होगा उस आदमी को, सोचो इतना मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। सूर्यदेव ने कहा यार लेडीज के मुंह नहीं लगता यार मैं, ठीक है नहीं वर्षा आती है उसी को आने दो, मैं नहीं आ रहा चलिए अब ये क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। कैन एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अब देखो इसको a + ib की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो पहली बात तो हायर पावर्स ऑफ i है, कैसे डील करेंगे भैया? सो i की पावर 9 को मैं लिख सकता हूं कि i की पावर 4 × 2
8 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस i पावर 19 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16 लाइक +3 है ना, 16 + 3 19, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ i पावर 4 पावर 2 इंटू आई, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i पावर 4 इंटू 4 इंटू आई की पावर 3, ठीक है। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, किसी को आइडिया है क्या कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, है ना। बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि भैया ये कैसे कर रहे हो सर आप। सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़े से लॉस पढ़ लो। a पावर m पावर n कैसा होता है, a पावर m इंटू n, है ना, और इसको मैं a पावर n इंटू a पावर n पावर m भी लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस अगर मैं a पावर m इंटू a पावर n करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखो ना, i पावर 4 प्लस 3, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली पावर्स को ऐड करके तो लिख रहे हैं, राइट है क्या। चलिए, तो जब बेसिकली क्या होगा ना, आप इसको ऐसे समझिएगा, आप इसे ऐसे समझिए, ये चीज़ आप ऐसे देखिए, ये अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, बेसिकली कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी, ठीक है ना, इंटू आई क्यूब, यानी कि सेम बेस से तो पावर ऐड हो रही है, ठीक है ना। और अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ i की पावर 4 पावर 2 इंटू आई, और इट इज़ i की पावर 4 इंटू आई क्यूब। नाउ i पावर 4 कितना होता है बच्चों, क्योंकि i पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, सो यानी कि i पावर 4 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इट इज़ i प्लस i पावर 4 कितना होता है बच्चों, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, और i क्यूब कितना होता है बच्चों, इट इज़ माइनस i, राइट, i क्यूब इज माइनस i, अभी प्रीवियसली हम लोग सीख के आए। सो i क्यूब इज माइनस i, तो बेसिकली i से i कट गया और ये 0 आ गया, लेकिन ये तो a प्लस आई बी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे i से i कट गया और हमारे पास 0 आ गया, राइट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, 0 + 0 i, यानी कि रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा प्लीज। यस, अच्छा, यहाँ पे हायर पावर्स ऑफ आई में एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और बताना है मुझे, जो कि मैं यहाँ चल के ही बता दूँ क्या, जहाँ पे मैंने पावर्स ऑफ आई में, अच्छा पावर्स ऑफ आई में तो जगह इतनी जगह है नहीं, बट मैं पावर्स ऑफ आई में एक छोटी सी बात लिखवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए क्या, कि भैया 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है ना, सम ऑफ 4 consecutive powers of i इक्वल टू 0, है ना, ये 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ले लो, मान लो आप कहोगे 52 प्लस i की पावर 53 प्लस i की पावर 54 प्लस i की पावर 55, तो ये क्या हुआ, 4 पावर लगातार हो गई, 52 53 54 55, 4 लगातार पावर होगी तो हमेशा एडिशन 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखो, कुछ भी है, आपके पास कोई भी 4 नंबर लगातार हैं, राइट, कोई भी 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर को ना जिंदगी में, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को आप जिंदगी में 4k + 1 4k + 2 और 4k + 3 की फॉर्म में शो कर पाओगे। आप देख लो 52 53 54 55 को भी आप इन 4 की फॉर्मेट में शो कर पाओगे, i की पावर 4k + 1 4k + 2 4k + 3 कर पाओगे, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो i की पावर 4k प्लस i की पावर 4k + 1 और i की पावर 4k + 2 और i की पावर 4k + 3, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है i, इसकी वैल्यू होती है -1 और इसकी वैल्यू होती है -i। सो ये आंसर 0 आएगा, ठीक है ना, क्लियर है क्या। सो अगर आप इन नंबर्स को भी देखेंगे ना भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत ध्यान से, अगर आप इन नंबर्स को भी देखेंगे तो देखो 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान समझिएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12, सो यानी कि i की पावर 4 × 13 यानी कि 4k फॉर्म हो गई, ये i की पावर 4k + 1 हो गया, ठीक है, 4 × 13 + 1 1 ही फॉर्म हो गई। फिर 54 कैसा हो जाएगा, i की पावर 4 × 13 + 2 फॉर्म हो जाएगी, तो ये 4k + 1 4k + 2, राइट, और i की पावर
इट इज 4k 4 इंटू 13 प्लस 3, राइट है क्या? तो डेट इज वाई इनका एडिशन 0 है। तो हमेशा 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई होंगी तो उनका सम 0 होगा। मान लो अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर यहाँ पे थोड़ी छेड़खानी करते हैं और आप एक काम कर लो, आई की पावर 53 से स्टार्ट करो। तो आई की पावर अगर आप 53 से भी स्टार्ट करोगे ना तो 53, 54, 55 एंड 56, ये 4 लगातार पावर होगी, इसका भी आंसर 0 होगा। अब फर्क क्या हुआ, अगर आप 53 से स्टार्ट कर रहे हो ना तो सोचो आपके पास ये वाली टर्म्स पहले आ गई, तो बाद में आपके पास कौन सी टर्म आ गई, आई की पावर 4 1 जा 4 4 इंटू 14 हो गया, ठीक है ना। सो एक तरीके से 4k वाली फॉर्म ये हो गई, ठीक है ना, 4k प्लस 3 वाली फॉर्म ये हो गई, 4k प्लस 2 वाली फॉर्म ये हो गई, और आई की पावर 4k प्लस 1 वाली फॉर्म ये हो गई। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो चारों पावर अगर कंसीडर हो रही हैं 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, तो उनका सम हमेशा 0 ही आएगा, राइट है क्या? ये बात आपको समझ में आ गई है ना? तो ये मुझे इसलिए ध्यान आया, मैंने कहा यार ये बता दूं कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई 0 होगा। और इसके ऊपर आपसे स्कूल में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कल को कोई क्वेश्चन पूछने लगा आई पावर 99, आई पावर 100, आई पावर 101, आई पावर 102, तो आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 0, सीधा आंसर 0, क्योंकि 4 लगातार पावर्स हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बच्चों प्लीज नोट करिएगा, प्लीज, राइट है क्या? चलिए, तो हायर पावर्स ऑफ आई में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रीवियसली क्या किया भैया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें तो सिंपल था, एक हमारे पास 4k प्लस 1 फॉर्म और एक 4k प्लस 3 फॉर्म, ठीक है ना। और 4k प्लस 1 फॉर्म आई होती है, 4k प्लस 3 फॉर्म माइनस आई होती है, ठीक है ना। तो वहाँ से कट के 0 आ गया और 0 प्लस 0 आई की फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस आई पावर 4 कैसे करेंगे भाई। अब इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में हमें क्या करना है बच्चों, राइट करना है या कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो देखो पावर 4 तो हम जानते नहीं है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर तो जानते हैं ना भाई, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कितना होगा, इट इज 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आई स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 से +1 कट जाएगा, और -2i का होल स्क्वायर विल बी 4i स्क्वायर, ठीक है ना। -2i का होल स्क्वायर इज 4i स्क्वायर, तो 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास -4 आ गया। लेकिन हमें कैसे कन्वर्ट करना है भैया इसको a प्लस आई बी में, तो यहाँ सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे लिख देंगे i इंटू 0, तो यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो अगर आप देखेंगे ना फर्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे 4.1 में, तो मेजरली आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे कि सर a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। क्लियर है क्या, जल्दी बोल। चलिए ये तो बेबी क्वेश्चंस थे। अब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, वो हमें राइट यहां पे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, अगर कोई नोट करना चाहता है तो प्लीज, ठीक है। क्या लगा सर आप तो रेल बना रहे हो यार, रेल नहीं बना रहा हूं भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, हालांकि इसमें कुछ नोट करने जैसा ऐसा था नहीं, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आई स्क्वायर से 1 को कैसे काट दिया, अबे आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई -1 होती है, ठीक है, इसलिए काट दिया, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते थे बच्चों, चलिए मान लो ये हमने इसको लेट करके z मान लिया, क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इट इज √5 प्लस 3i। अच्छा मुझे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, राइट है क्या। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना होगा भैया, z इनवर्स होगा, और z इनवर्स को कैसे निकालूंगा मैं,
इट इज 1/z, दैट मीन्स 1/√5 + 3i। क्या करना है भैया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सर। यानी कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करके क्या निकालते हैं सर हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था सर, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही, कि अगर a + ib और a - ib है ना, a + ib और a - ib यानी कि आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, इट इज सिंपली a² + b²। तो नीचे वाली जो पार्टी है उसको तो ऐसा अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना a है और ये लाइक +3 आप कह सकते हो या -3 आपका, मतलब 3 इज बेसिकली योर b, ठीक है। सो √5 का स्क्वायर राइट एंड +3 का स्क्वायर ऐसे मान लो, और ऊपर आ जाएगा √5 - 3i, है ना। ये तो हमने आपको सिखाया भी था ना करना, ठीक है। किसी को अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वो कर लेगा भाई मल्टीप्लाई, फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो वो मल्टीप्लाई कर लेगा। बट अगर सिंपली बात करें a + ib और a - ib का मल्टीप्लिकेशन a² + b², ठीक है ना। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, हमने आपको पीछे भी करके बताया था ना, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देख, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो a की a से a², फिर इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो -iab, फिर इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो +iab, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो -i² b²। अब ये तो इससे कट जाता है, और i² की वैल्यू होती है -1, तो माइनस +1, तो a² + b² हो जाता है, ठीक है ना, राइट है क्या। i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 +1, तो a² + b² हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज √5 - 3i, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग इसको, √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, तो इसका मतलब मैं इसको 9 5 14 ही लिख दूँ क्या, 14 लिख दिया मैंने। सो देखो रियल पार्ट को अलग लिखेंगे कैसे, दिस अपॉन दिस करके, तो √5 बाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस अपॉन दिस इज √5/14 माइनस i 3/14। सो दिस इज हाउ वी विल राइट दी a + ib फॉर्म में, है ना। अगर आप चाहो तो ये माइनस की फॉर्म में भी नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे कर लो, +i - 3/14। सो a + ib की फॉर्म में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दिया, किसका, √5 + 3i का, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा प्लीज, राइट है क्या, वेरी वेरी गुड बच्चों। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर हम लोग अपने माइंड मैप पे चलें, अगर हम अपने माइंड मैप पे चलें तो यू विल फाइंड कि हमने क्या क्या कर लिया सर, हमने यहां तक निपटा दिया, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहां कहां तक हमने निपटा दिया, हमने ये एंटायरली काम कर लिया, ये कर लिया, ये निपटा दिए सारे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया हमने, पावर्स ऑफ आयटा कर लिया हमने। अब हमें करना क्या है भैया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, फैलेसी करनी है, आइडेंटिटीज़ का छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुश्किल से 5 मिनट का ये 5 मिनट का ये, है ना, ऐसा भी हो सकता है 5 मिनट में दोनों ही खत्म हो जाए, और फिर ये, एंड देन वी हैव ओनली प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स है, राइट है क्या स्टूडेंट्स। चलिए, सो फैलेसी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, है ना, फैलेसी। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही प्यारी फैलेसी पढ़ेंगे। फैलेसी मतलब कि कोई भी चीज़ जिसको हम लोग एट द सेम टाइम रॉन्ग एंड राइट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या है फैलेसी, बेसिकली देखिए मज़ेदार है ये फैलेसी कि भाई लेट्स से हमने -1 लिया, राइट। अब इस -1 को स्टूडेंट्स क्या मैं √(-1) का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, है ना, √(-1) का होल स्क्वायर विल बी -1, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √(-1), है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √(-1) इंटू √(-1). अच्छा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है हमें लाइफ में पता है कि सर √(a इंटू √b बेसिकली √(ab) होता है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं (-1 इंटू -1), और ये तो √(1) हो जाएगा, यानी कि -1 जो है वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। आज जाके स्कूल में
मतलब जब भी आप ये वीडियो देखो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करना कि यार -1 को मैं देखो मैंने 1 के इक्वल रख के दिखा दिया। सो बेसिकली मैथमेटिकली आपको तो ये मैंने फील ही नहीं होने दिया कि किस पॉइंट पे गलती है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल सही बात बोली सर ने, -1 रूट -1 का होल स्क्वायर होगा और डेफिनेटली रूट -1 इंटू रूट -1 मैं लिख सकता हूँ। और रूट ए इंटू रूट बी कितना होता है, इट इज़ रूट -1, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। तो यानी कि इन दोनों रूट क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी -1 इंटू -1 और ये 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो -1 1 के इक्वल आ रहा है भैया, कैसे हो रहा है ना। तो कहाँ पे किस पॉइंट पे गलत है। तो बेसिकली हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों अपनी लाइफ में कि भाई रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, ध्यान रहे दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ ए एंड बी नेगेटिव। ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं है जब बोथ ए एंड बी नेगेटिव है, राइट है क्या। सो ए और बी जब दोनों नेगेटिव होते हैं उस टाइम पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब यानी कि कौन सा स्टेप पे हमने गलती करी है, हमने इस स्टेप पे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, है ना। क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या हो गई थी, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई ना। तो हमने रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, राइट है क्या। तो इसी के साथ आपको ये भी नोट करना है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो ऐसा हमने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि अभी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी को डील कर रहे हैं ना, इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग डील कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फैलेसी बतानी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही छोटी छोटी जो हमने अपने रियल नंबर्स पॉलिनोमियल के अंदर हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई होंगी, आइए देखते हैं। और होंगी तो इसका मतलब वो आइडेंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर किस तरह की शेप लेंगी ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले फटाफट से इस पूरे को नोट करो, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटीज के ऊपर मूव करते हैं सर। कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटीज कैसे करेंगे भैया, देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, इट इज सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमारी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज थी, राइट, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज थी, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हूबहू कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। कैसे, जैसे z1 प्लस z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो व्हाट यू कैन डू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। z1 स्क्वायर से हम लोग क्या मतलब समझते हैं कि भैया z1 इंटू z1 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, ठीक है। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 z2, राइट है क्या सर, जल्दी जल्दी बोलो सर, ठीक है। कहने लगा सर ऐसे तो फिर हम लोग और भी आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, जितनी भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए और भी लिखते हैं, देखिएगा जरा बहुत ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस का 2z1 z2, चेक कर लो। ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, ठीक है। अच्छा सर z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर क्या होगा सर, इट इज नथिंग बट z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी से बोलिए, राइट है क्या, है ना। चलिए अब और आइडेंटिटीज क्यूब वाली लिख लेते हैं, तो दो और लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब वाली, ठीक है ना। कहने लगा सर वो तो हमें इधर ही याद नहीं है। देख बेटा, ये तो तेरे को ए बी की फॉर्मेट में भी सारी की सारी आइडेंटिटीज तेरे को याद ही होंगी। मान ले तेरे को a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब याद नहीं है, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। या तो तू इसको ऐसे लिख ले, है ना बेटा, ऐसे लिख ले, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज बेटर फॉर्म, है ना, ये वाली फॉर्म बेटर है, तो हम लोग इसी फॉर्म के अंदर लिखते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो z1 प्लस z2 का होल क्यूब, है ना, कितना हो जाएगा सर, इट इज z1 क्यूब
प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर, है ना। क्लियर है क्या मेरे भाई? राइट है क्या सर? जल्दी से बोल दीजिए। यस यस बोलो बोलो, टेल। ठीक है क्या सर? यह हो गया क्या सर? एक आइडेंटिटी और लिखवाऊंगा मैं आपको, सिर्फ Z1 माइनस Z2 के होल क्यूब की। सो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हालांकि एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर तो ऐसा सच आइडेंटिटीज पे बेस्ड है ना, डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं एज मच, बट एग्जाम में दे कैन आस्क यू इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तो एमसीक्यू भी पूछने लगे ना 11वीं क्लास के अंदर भी। सो a माइनस बी होल क्यूब विल बी बच्चों, इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, है ना, माइनस 3ab स्क्वायर। एक्चुअली ये होता कैसे है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी से होता है। तो इसको फाइनली आप कैसे लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू, राइट है क्या बच्चों? अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं यहां पे Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब को, राइट, इस फॉर्मेट में लिख दूं क्या? तो इट विल बी Z1 क्यूब माइनस सर जी Z2 क्यूब, है ना। मेरा Z1 Z2 से लिख रहा है ना, देख लेना भाई। Z1 अबे Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 और प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बोल दो यस यस सर, क्लियर है सर? ठीक है, तो फटाफट से नोट कर ले मेरे भाई। सो ऑल दी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी वो एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। क्लियर है क्या? आपकी बुक में दी हुई है, इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। जो भी चीज़ एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, वाई टू लीव दैट, क्यों छोड़ना उस चीज़ को? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। जल्दी से बताओ भाई मेरे भाई, ठीक है। चलिए सो अब एक बार जरा माइंड मैप को रेफर कर लें क्या? माइंड मैप को रेफर कर लेते हैं सर। सो गाइज अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, सो फार हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, पावर्स ऑफ आयोटा, फैलेसी एंड आइडेंटिटीज, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक बचा है बेसिकली मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज। तो एक छोटू सा टॉपिक है, इसको पढ़ा देते हैं, राइट, और उसके बाद सीधा का सीधा कहां चलेंगे? क्वेश्चंस पे, ठीक है। फिर खटाखट 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 सारे क्वेश्चंस अपन ऐसे उड़ा देंगे। चलिए तो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या होता है सर मॉडुलस, क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है सर? आ जाइए मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। देख मेरे भाई, मॉडुलस क्या होता है बेसिकली, अगर मैं z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं a प्लस आई बी, ठीक है, राइट है क्या बच्चों? मान लो लेट दिस बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉडुलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड। बट सर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? देख एक्चुअली तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन होता है आर्गन्ड प्लेन। कौन सा प्लेन? आर्गन्ड प्लेन, आर्गन्ड प्लेन, ठीक है। उस पर आप क्या कर सकते हो? आर्गन्ड प्लेन बिल्कुल एक्स वाई प्लेन जैसे ही होता है, जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते थे ना, वैसे ही होता है एक्स वाई प्लेन की तरह। एक्स एक्सिस पे आपका रियल जेड एक्सिस होता है। ये क्या होता है? यहाँ पे हम लोग रियल क्वांटिटीज को जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को प्लॉट करते हैं। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज 2 प्लस या 2 प्लस 3 आई है लेट्स से, तो मैं क्या करूंगा? रियल पार्ट इज 2 तो रियल पार्ट इज 2, राइट। इमेजिनरी पार्ट इज 3 तो यहाँ पे इस एक्सिस पे मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को बेसिकली प्लॉट करता हूँ। सो 2, 3 यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक पॉइंट से शो कर सकता हूँ।
राइट है क्या? और ओरिजिन से लिया हुआ इस पॉइंट तक का एक वेक्टर है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 0 0। अब मॉडुलस किसको बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इस वेक्टर की लेंथ को बोलते हैं हम लोग, क्या? यानी कि ये जो लेंथ है ना बच्चों आपकी, दिस वेक्टर की जो लेंथ है, इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस मतलब इसी का मैग्नीट्यूड। सो कैसे निकालते हैं भैया? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देते हैं हम लोग। 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, राइट। और दिस इज बेसिकली व्हाट? z का मॉडुलस है ना, और इसका अंडर रूट है ना, इसका हम लोग अंडर रूट भी तो लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्चुअली आप देखोगे तो इट इज √2² + 3²। अब 2 और 3 को मैं ना कैसे देख सकता हूँ? 2 और 3 को मैं ऐसे देखूंगा कि 2 एक्चुअली में रियल पार्ट ऑफ z था, रियल पार्ट ऑफ z था, और 3 क्या था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो मॉडुलस का निकालने का तरीका क्या है? मॉडुलस का निकालने का फॉर्मूला इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का अंडर रूट। और मॉडुलस z होता क्या है? एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम लोग एक वेक्टर की तरह से शो कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लंबाई हम लोग जो है किससे शो कर पाते हैं? मॉडुलस से, राइट। सो दिस इज मॉडुलस z। ये लंबाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, दिस इज योर मॉडुलस z, ठीक है, दिस इज योर मॉडुलस z। ये लंबाई क्या होती है? मॉडुलस ऑफ z। तो यहाँ पे सीधा सच्चा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या भैया? जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मॉडुलस z कभी अगर निकालना है ना, लेट्स से अगर आपको कभी मॉडुलस ऑफ z निकालना है, सो मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं सर हम लोग? बेसिकली मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं? ऐसे, z मॉडुलस, और ये कैसा आएगा? फॉर्मूला लिख दिया मैंने, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे इस वाले z का मॉडुलस निकाल के दिखा सकते हैं। इट इज √2² + 3², यानी कि इट इज कमिंग आउट एज 4 + 9, दैट मीन्स √13 यूनिट्स। सो दिस मच इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताएगा, है ना। मॉडुलस समझ में आया आपको कि मॉडुलस क्या होता है सर? अच्छा, व्हाट इज अबाउट द कॉन्जुगेट? तो कॉन्जुगेट मैंने अभी आपको बताया भी है ना। दिस इज तो मॉडुलस ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है भैया? कॉन्जुगेट ऑफ z कैसा होता है भैया? सो कॉन्जुगेट ऑफ z में कुछ नहीं करना होता। देखो z, लेट्स से अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, ठीक है, तो सर इसका कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट ऑफ z, उसको हम z बार से शो करते हैं। कैसे? z बार से, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ z को हम लोग कैसे शो करते हैं? z बार से, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार, और कुछ नहीं करना होता उसमें, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है ना। इमेजिनरी पार्ट का क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट्स से z मेरे पास क्या है? 2 - 4i है ना। क्या है? 2 - 4i। तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? इट इज 2 + 4i। मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं हम, है ना। दैट इज इट, वेरी वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट कर लीजिए प्लीज, फटाफट इस पूरी जानकारी को नोट कर लीजिए सर प्लीज, ठीक है। अच्छा, पूरी जानकारी को नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, राइट। प्रॉपर्टीज लिखेंगे, पहले फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ, तू ना चल मेरे भाई, लाइट अब आई है भाई, है ना। अब चलेगा एसी। एसी चलता है तो पसीना जाता है, कहाँ जाता है? जहाँ उसको जाना चाहिए, ठीक है। पसीना आता ही नहीं है तो जाएगा कहाँ? ऐसा नहीं है भाई, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ कि एसी वेसी है मेरे घर में,
बस स्टूडियो के अंदर ही है, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि अगर मैं स्टूडियो की लाइट बंद कर दूं ना तो देखो मैं इतना काला दिखाई दूंगा आपको, अंधेरा कायम रहेगा, ठीक है। सो ये इतना गोरा जो मैं दिखाई दे रहा हूं ना, उसका पूरा श्रेय जाता है विद्युत विभाग को, ठीक है। क्लियर है क्या मेरे भाई? चलिए, वेरी वेरी गुड। अब मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हो जाएं क्या? चलो बस लास्ट टॉपिक है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चंस। कितने? 2 4 5 खत्म हो जाएगा फिर। क्या यार तुम 11वीं क्लास में हो, इतना पेशेंस भी नहीं है। कम से कम एक चैप्टर को इतनी इज्जत तो दे दिया करो कि 1.5-2 घंटे पढ़ लिया करो, है ना। चलो मेरे भाई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या प्रॉपर्टीज हैं? छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो ठीक ठाक होती हैं बट आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है। आइए पहले तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लिखवा दूँ क्या, है ना। तो पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आ जाओ, मॉडुलस की इधर लिखवा दूंगा, कॉन्जुगेट की उधर लिखवा दूंगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बट एनसीईआरटी लेवल यानी कि स्कूल लेवल एग्जाम्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, वेरी वेरी इजी सिंपल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो जी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका नेगेटिव, राइट, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इन सब का मॉडुलस सेम ही होता है सर, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी वो कहता है कि यार अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में, इनका मॉडुलस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इनका सेपरेट मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, चले जाएगा काम, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है, Z1/Z2 है और इसका पूरा का पूरा मॉडुलस लेना है, तो आप न्यूमरेटर का अलग एंड डिनोमिनेटर का अलग ले सकते हैं। चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जिसको मैं भाई यहाँ लिखवाऊंगा, कहाँ लिखवाऊंगा? यहाँ पहले नंबर पे, Z इंटू Z कॉन्जुगेट मॉडुलस Z² होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना बेटा। ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, इसका महत्व तुम्हें आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन भी तुम ये लेक्चर को रिवाइज करने आओगे, किसके लिए? अपने एनडीए एग्जाम के लिए, जेई के एग्जाम के लिए, जब बेसिक पढ़ने का आपका मन होगा, राइट, बेसिक पढ़ने की आपको ज़रूरत होगी, तब आप कहोगे कि यस सर आपने एक एक चीज़ कवर की है। तो मैं कभी भी बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि बस खाली स्कूल लेवल एग्जाम हो जाएं और बाद में इनके काम ना आए। ये लेक्चर आपको काम आएगा, है ना, जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच जाते, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट यहाँ लिख लेंगे सर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। तो अगेन वही वाली बात कह रहा हूं मैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बट अपन उन्हीं प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे जो प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो कहते हैं कि पहली बात तो 2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया और इनका कॉन्जुगेट लिया है तो आप इनको सेपरेट कॉन्जुगेट करके भी, राइट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। Z1 प्लस और माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट प्लस और माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? वेरी गुड बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है तो मैं इसको सेपरेट कॉन्जुगेट लेके भी प्रोडक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा मैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो आप Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट कर सकते हो, राइट है क्या? और भी है क्या प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट पे? अब देखो पढ़ाने को बहुत सारा कुछ होता है लेकिन अपने को वही पढ़ाना है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, सो दैट कि आप चीज़ों को,
है ना, फिर मेरे को बाद में ये ना कहें कि सर आपने तो ज़्यादा पढ़ा दिया है। नहीं, बस इतना ही है, ठीक है, राइट है क्या? चलिए मैंने देख लिया है, इतना ही है। सो ये बहुत है, अपना 4 और 3 7 प्रॉपर्टीज याद रखो, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम प्रोसीड करेंगे गाइस, कहाँ? क्वेश्चंस की तरफ, है ना, क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे भैया, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। रुक जा ओ दिल दीवाना, पूछूं तो मैं जरा क्या हो जादू। आज मेरा फ़ोन कहाँ है भाई? बच्चे फ़ोन ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर फ़ोन तो निकालो। नोट कर लिया क्या भाई? आगे चलें क्या? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे मेरे भाई। यार फ़ोन से याद आया, अभी फ़ोन नहीं खोलता, मेरे को याद आया कि यार मैं ना अभी एक वीडियो देख रहा था, मेरे को बड़ा दुख हुआ यार, पंजाब फ्लड की। बहुत दुख हुआ, बहुत 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 दुख हुआ भाई। भाई अगर कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ना भाई, जो पंजाब में लाइफ जैकेट वगैरह दे रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम पे खाना पीना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन पंजाब के लोगों को लाइफ जैकेट पहुंचा दो भाई। क्योंकि लोग, मैंने ऐसी सी वीडियो देख ली, मैं डर गया यार, लोग पानी के बहाव में बह जा रहे हैं, जो गाँव के लोग हैं टिपिकली, क्योंकि और जो खासकर ओल्ड एज वाले लोग हैं, जिनको जो पानी के अंदर चल नहीं पाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट उनको लाइफ जैकेट पहुंच जाए। रेस्क्यू जब होगा तब तक होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट लाइफ जैकेट तो रहे, है ना। कुछ रोप्स वगैरह का कुछ गाइडलाइंस वगैरह हो जाए, कुछ क्विक रिस्पॉन्स हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाई कि कोई फंड अगर ऐसा चल रहा हो जहाँ पे मैं डोनेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे कुछ डोनेशन से कुछ लाइफ जैकेट्स वहाँ तक और पहुँच सकें, तो मेरे को बताओ भाई। मैं तो चाहता हूँ कि यार ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। बड़ा दुख हुआ मेरे को वो वीडियो देख के यार। अब पता नहीं यार, ये प्रॉब्लम्स, अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार की प्रॉब्लम सुन रहा था यार, बड़ा दुख होता है यार। फिर उससे कुछ दिन पहले उत्तराखंड की प्रॉब्लम सुन रहा था यार, कि पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया। और प्लीज़ भगवान, प्लीज़ 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 ऐसा मत करिए प्लीज़। अगर कुछ भी हमसे गलती है, हमें मार्गदर्शन दीजिए, राइट। हमारे नेताओं को मार्गदर्शन दीजिए, ठीक है, क्योंकि धरती पे प्रभु आपकी जगह इन्होंने ले रखी है, नेताओं ने, ठीक है। ये जो चाहेंगे वही होगा। हम इंसानों का क्या है, हमारा तो जो नेता लोग कह देंगे, जो कानून बना देंगे, हम तो उसके तहत चलने लगेंगे, ठीक है प्रभु। तो हमारे नेताओं को ज्ञान दीजिए कि सही दिशा में चलने लगे हम, ठीक है। और ये जो ग्लोबल जो डैमेज हो रहा है हमारी वजह से, वो ना होए। चलिए खैर, चलें क्या? अब हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं क्या? चलिए। सो गाइस, अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि भैया ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स एंड कॉन्जुगेट हो गई। अब हम लोग सीधा इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, सीधा क्वेश्चंस करेंगे, राइट, सीधा क्वेश्चंस करेंगे। चलिए। सो लास्ट हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, सो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे कर सकते हैं भैया? ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई भी इंसान अगर होगा, लेट्स से ये है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना भैया, जब हमें इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में शो करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहा हूँ ना, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म, है ना। मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि अगर a प्लस आई बी है और इंटू a माइनस आई बी है, तो आप सिंपल इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर क्या कर देता है, एक नेगेटिव 1 दे देता है, तो इसलिए प्लस का साइन आ जाता है। सो 3 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर, ऊपर तो ये आ गया भैया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग √3 प्लस √2 आए, और माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस आए √2। सो ये से ये ख़त्म हो गया। अब देखो भैया बहुत ध्यान से, ये कितना हो गया, 9 और प्लस 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 √2 आए, ठीक है। सो इट इज़ 9 5 14 बटे 2 √2 ठीक है। अब बच्चों मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 7 जा 14, यानी कि 7/√2 आ गया ये, ठीक है। अब मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, √2i से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे क्या होगा, रैशनलाइज भी हो जाएगा और आई नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो z मेरे पास फाइनली कितना आ गया सर, 7√2 और √2 इंटू √2 इट इज 2 बेसिकली, एंड आई स्क्वायर नीचे और ऊपर आई, तो ये हो जाएगा 7√2 अपॉन 2 और आई स्क्वायर से तो -1 हो जाएगा, सो नेगेटिव एंड दिस इज आई, ठीक है, दिस इज आई। सो वी कैन राइट 0 प्लस -7√2 अपॉन 2i। सो ये a प्लस आई बी फॉर्म हो गई बच्चों, है ना, दिस इज a प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? ऐसे ही करना था हमें क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हमें करना था। आगे चले गया, इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। एक बार क्विकली चेक करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस √5 ठीक है, 9 5 14, √3 से √3 कट गया, 2√2i आ गया, ठीक है। √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो है ना, इट विल बी कितना बच्चों, 7√2i और नीचे आ जाएगा 2i स्क्वायर, है ना। सो यस बिल्कुल सही है ना, a प्लस आई बी फॉर्म आ गई हमारी, ठीक है, परफेक्ट है क्या? चलें आगे, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स यहां चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कि x प्लस आई वाई इज दिस प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया होगा, बेसिकली x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई की जब मल्टीप्लाई हुई होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया होगा। अब मेरे पास x प्लस आई वाई तो है ही, मैं इसका बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लूँ क्या? मैं इसका बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लूँ क्या मेरे भाई? जरा बताइएगा, बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लूँ क्या? अब प्रॉपर्टी काम आएगी, अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी पढ़ी ना, तो ये कॉन्जुगेट तो कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। अच्छा यहाँ पे पूरे का कॉन्जुगेट है तो न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट होगा और डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट होगा, तो यानी कि a प्लस आई बी की जगह तो a माइनस आई बी हो जाएगा और a माइनस आई बी की जगह a प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना, मुझे एक्चुअली में क्या प्रूव करना है बच्चों, मुझे ये प्रूव करना है, और मुझे पता है कि ये क्वांटिटी कैसे ला सकता हूं मैं, जब मैं एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या करा भैया, मैंने इस क्वांटिटी के वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो एक्स प्लस आई वाई कितना है मेरे पास, ओरिजिनली a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, ठीक है। और x माइनस आई वाई कितना है मेरे पास, इट इज a माइनस आई बी इंटू a प्लस आई बी, ठीक है, राइट है क्या? ये कर दिया मैंने। अब देखना बच्चों, क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, अगर आप देखोगे a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, राइट है क्या? तो यहाँ पे x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑल्सो नीचे a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट गया, राइट, एंड हमने प्रूव्ड कर दिया ना, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था सर, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी से बोलिएगा प्लीज। ऑसम, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए सर, आपको समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू फ्रेंकली, देखो अगर एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस की बात करोगे तो मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मिसलेनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो आई हैव टेकन 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि हमें करने चाहिए, नॉट मच, ओनली 4, सिर्फ 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। पता भी नहीं चलेगा, 2-2 मिनट के अंदर सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलेगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। चलिए ओके गाइस, आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मुझे इस क्वांटिटी का मॉड्यूलस चाहिए, तो कैसे निकालूंगा सर मैं? सो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। सो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और अपॉन Z1 माइनस Z2, राइट, प्लस 1
कैसे लिखेंगे भैया हम लोग इसको, z1 प्लस z2 यानी कि 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1, ठीक है, अपॉन z1 इज 2 माइनस आई माइनस z2 इट इज 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, z1 माइनस z2 प्लस 1, ठीक है। सो अब देखेंगे जरा बहुत ध्यान से, आई से हूँ आई गया और ये 4 आ गया भैया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे जरा हम बहुत ध्यान से, सो मेरे भाई इट इज़ 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे z1 माइनस z2 कर रहे हैं ना, 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, सो 1 से 1 खत्म हो गया, तो इट इज़ 2 माइनस 2 आई, ठीक है। तो 4 अपॉन इट इज़ 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। बट 2 माइनस 2 आई है ना, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से ये 2 टाइम कट गया ना, इट इज़ 2 मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस 2 अपॉन मॉड्यूलस 1 माइनस आई कह सकते हैं क्या हम लोग भाई। मॉड्यूलस में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी आइडेंटिटी, कि मॉड्यूलस z1 अपॉन z2 स्टूडेंट्स बेसिकली मॉड्यूलस z1 अपॉन मॉड्यूलस z2 होता है और कुछ भी नहीं होता। तो ऊपर वाले का अलग मॉड्यूलस, नीचे वाले का अलग मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस 2 तो 2 ही होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा 1 माइनस आई का मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट इट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली इट इज 2 अपॉन एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 यानी कि 2 √2, सो बेसिकली अल्टीमेट मॉडुलस विल कम आउट एज √2 यूनिट्स, है ना, दिस मच √2 यूनिट्स, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज √2, ठीक है। आप चाहो तो बिना यूनिट के खाली √2 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी से बोल दीजिए प्लीज। यो हनी सिंह, ठीक है। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। सो गाइज आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस 3 तो खत्म, एक तो हो गया। सो वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस, है ना। ओके, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटू से छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब देखो कह रहा फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y। वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई रियल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बेसिकली इसका कॉन्जुगेट है, राइट, इसका कॉन्जुगेट है, -6 -24i का कॉन्जुगेट। इफ दिस रियल नंबर इज बेसिकली द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि इसका कॉन्जुगेट तो कितना होगा, -6 + 24i, है ना। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5xi, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो -3yi, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सो -iy इंटू दिस, तो यानी कि वी कैन से -i² 5y। अब देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में, ये जो i² है ये -1 हो जाएगा ना। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। i² की वैल्यू कितनी होती है भैया, i² की वैल्यू -1 होती है। सो i² की वैल्यू -1, तो माइनस +1, तो यानी कि +5 आ गई, है ना। तो यानी कि इट इज +5y, राइट, दिस इज 3x, और i कॉमन लूंगा तो मैं 5x - 3y, ठीक है। i कॉमन लूंगा तो 5x - 3y। सो बेसिकली मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा आ गया, 3x + 5y, राइट, प्लस i 5x - 3y। कोई इसको i टाइम्स नहीं बोलेगा, है ना, इट इज इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली। तो i इज टेलिंग अस कि भाई दिस इज बेसिकली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। वैसे i टाइम्स भी बोल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पैदा, क्योंकि ये i यहाँ पे इसलिए ही आया होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर एक पार्ट ऐसा भी है जो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर है। सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। बट i टाइम्स बोलना इट्स नॉट दैट गुड, उतना मज़ा नहीं आएगा आपको i टाइम्स बोलने में ना। तो ठीक है, -6 + 24i, ठीक है सर, राइट है क्या? चलिए अब क्या करते हैं सर, कैसे करते हैं, x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अरे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे हम करते हैं, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में भाई साहब कैसे करते हैं हम लोग, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर, रियल z को रियल z से कंपेयर, यानी कि 3x + 5y = -6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, ठीक है।
फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर, तो 5x माइनस 3y बराबर 24। सो भैया इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड बल्ले बल्ले हो जाएगी, x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, आ जाओ जरा राइट साइड में करते हैं, इधर ही करते हैं भैया। ठीक है, सो सर अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 5y माइनस 6 है इसकी वैल्यू, एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 है। भैया क्या करें सर, सर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो और एलिमिनेट कर दो, है ना, एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 5 के साथ। क्यों, क्योंकि 3 5 इज 15 हो जाएगा ना, 15x। और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 के साथ, क्यों, क्योंकि 5 3 इज 15x, तो मैं x को x से एलिमिनेट कर पाऊंगा ना, x वाली टर्म्स। तो इट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, इट इज 5 3 इज 15x प्लस 5 5 इज 25y, इट इज माइनस 5 6 इज 30, और ये हो जाएगा 3 5 इज 15x माइनस 3 3 इज 9y, और इट इज 24 दिया 72। ठीक है, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज लेट्स से फोर्थ इक्वेशन। अब क्या कर दें सर, थर्ड माइनस 4 कर दो सर, थर्ड माइनस 4 कर दो, तो ये खत्म हो जाएगा, 9 5 14, इट इज 34y, और ये कितना हो जाएगा, इट इज माइनस का 30 और माइनस का 72, 72। सो इट इज बेसिकली 102, है ना। y की वैल्यू माइनस 3 आ गई है, मुबारक हो, क्या हुआ है, y हुआ है ना। सो 34 दिया, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 34 3 कैलकुलेट करना है ना, तो 30 3 कैलकुलेट करो 90, और 4 3 कैलकुलेट करो 12, तो 90 और 12 102, ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए। सो y आ गया हमारे पास, देन x कितना होगा सर, x कितना होगा, x किसी भी मतलब इक्वेशन में पुट कर दो ना आप। ठीक है, y अगर आपके पास आ ही गया है सर, ठीक है, सो अरे सर कर दो ना सर, x की वैल्यू निकाल दो ना, क्या ही फर्क पैदा है। देखो जी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू 3x प्लस 5y इज माइनस 3, इट्स माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, सो x की वैल्यू 3 हो जाएगी सर, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, सो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, आ रहा है समझ में, हो रही हैं चीजें। चलिए, सो लास्ट 2 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, चलेगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं सर। आहा हा, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। कह रहा नंबर ऑफ नॉन जीरो, देखो हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ही बताना है, यानी कि हमें x की वैल्यूज पहले तो कैलकुलेट करनी है। जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर हमें देखना है कि यार इनमें से नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, x की नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी है। अब देखते हैं सर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये मॉड्यूलस का साइन है, राइट, तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। आई इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है दैट इज -1, उसका स्क्वायर, इतने पार्ट का पावर x बराबर 2 पावर x। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 1 और 1 2, तो √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x, है ना। अब अगर हम देखेंगे बहुत ध्यान से, तो √2 की पावर x है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को √2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसकी पावर x। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं क्या कि √2 की पावर x बराबर √2 की पावर 2x, है ना। और अगर x 2x के इक्वल है तो गड़बड़ है दया, x अगर 2x के क्या है, इफ ऑन कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करके, भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने इधर मॉड्यूलस निकाला, मॉड्यूलस कितना आ गया, इट इज √2, है ना, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √2 पावर x और 2 पावर x अगर ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है सर कि
2 का को लिख सकता है √2 का स्क्वायर, तो √2 की पावर 2x। तो अगर ऑन कंपैरिजन x को 2x से कंपेयर करो, सो x 2x के इक्वल तभी होगा जब x बराबर 0 होगा। यानी कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया, वो भी 0 सॉल्यूशन है। यानी कि इस इक्वेशन का ओनली 1 सॉल्यूशन, और वो भी क्या है, उसकी भी वैल्यू 0 है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तो एक भी नहीं है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तो एक भी नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशन तो एक भी नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इट इज 0। तो अब आप ये जो 0 बता रहे हो ना, ये x की वैल्यू नहीं बता रहे हो, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस की वैल्यू बता रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है क्या? वंडरफुल क्वेश्चन। आपका टीचर इसी बात पे आपको पकड़ लेता, अबे तू ये बता, तूने ये नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन 0 बताए हैं, तो ये x की वैल्यू बता रहा है। आप कहते हैं हाँ, तभी काट देता हूँ। कह रहा है आपको क्या बोलना है कि सर मैं x की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, x तो सॉल्यूशन है, जो कि सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो वो तो एक भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसका आंसर 0 रखा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ओके गाइस, वेरी वेरी कूल। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जितना आपको पढ़ना और पढ़ाना चाहिए था उतना खत्म हो चुका है यात्रीगण। कह रहा भाई इफ 1 + i अपॉन 1 - i की पावर m इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। कह रहा कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m बताओ। सो देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे भैया। क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है। वो कह रहा है कि m की छोटी से छोटी कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी सो दैट ये इक्वेशन वैलिड हो जाए। m की छोटी से छोटी कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी सो दैट ये इक्वेशन वैलिड हो जाए। तो अब मैंने उठाया इसको 1 + i अपॉन 1 - i, इसकी पावर m है ना, और इसका वैल्यू 1। सो पहले मैं इसको a + ib की फॉर्म में लाना चाहा मैंने, तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया सर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया सर। ठीक है, कॉन्जुगेट से मैंने सर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा सर, 1 - i 1 + i इट इज़ 1 + i²। बेसिकली अगर बहुत ध्यान से देखो, सॉरी 1 - i 1 + i, इसको मैं 1 - i² लिख सकता हूँ क्या? अच्छा 1 + i × 1 + i, तो ये 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1² + i² + 2i। ठीक है, इसकी पावर m बराबर 1 है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये i² -1 होता है। ठीक है, और i² -1 होने की वजह से माइनस माइनस +1, तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब ये 2 और ये 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि i की पावर m बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब i की कौन सी पावर 1 आती है, i पावर 1 i होता है, i पावर 2 -1 होता है, i पावर 3 बेसिकली -i होता है, और i पावर 4 बेसिकली 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि उसके बाद सिमिलरली i पावर 5 अगेन i होता है, i पावर 6 -1 होता है, i पावर 7 फिर से -i हो जाएगा, और i पावर 8 फिर से 1 हो जाएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू तो 4 ही हुई ना भाई। छोटे से छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिससे कि ये i की पावर m 1 हो जाए, तो इट इम्प्लाइज सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू 4 होगी, जिससे कि i की पावर 4 1 हो जाएगा। 4 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर एक बात तो बताओ, आपने तो कहा था एनीथिंग पावर 0 = 1। मेरे भाई सुन, आयोटा के केस में तू ऐसा बिल्कुल मत करियो। ठीक है, कि आयोटा पावर 0 = 1। पहली बात तो ये गलत है, i पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, दैट इज ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, राइट है क्या। तो i पावर 0 को अगर हम लोग 1 कह रहे हैं तो वो मतलब मैथमेटिकली इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर आपने एक बार को i पावर 0 1 मान भी लिया लेट्स से, तो भी उसने आपसे क्या पूछा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए 0 तो किसी भी एंगल से हम लोग आंसर
नहीं दे सकते हैं, तो m की वैल्यू 4 ही लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए तो फटाफट से पहले पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा देखो हमेशा एक कसक तो रही जाती है कि सर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया, वो वाला क्वेश्चन है ना, तो वो वाला क्वेश्चन जाके बेटा तू करियो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग NCERT सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन अपलोड करते ही करते हैं, और प्रीवियसली भी डले हुए हैं चैनल पे, ठीक है ना। तो आप जाके थोड़ा बहुत सर्च करोगे ना, थोड़ा सा उंगलियां चलाओगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा चैनल के ऊपर ही, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसको डन करते हैं, ठीक है। कर लिया भैया नोट? आ जाओ मैं बीच में, आइए सर पधारिए। सो इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। कोई कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और हाँ यार, इन लेक्चर्स को आप लोग क्यों नहीं शेयर करते हो यार फ्रेंड्स के साथ? देखिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना, उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा एंड मेरा मोटिवेशन पीक पे जाएगा, और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आगे लेके आता रहूँगा, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना प्यार हमेशा देते रहेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करो। कैसा लगा लेक्चर, मज़ा आया, मस्ती करी कि नहीं करी, चीज़ें कैसी लगी आपको, ठीक है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ, जिसमें हम लोग करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। और इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सो डोंट मिस दैट। बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों।